ये इसके सीड्स हैं, ये विंटर की वजह से ऐसे हो रहे हैं, लेकिन ये लगभग ट्रांसफर वाले ही हैं। उसको उसी में ही रहने दीजिए आप अक्टूबर तक। कि उसमें 2 आंखें सी नजर आ रही है। ये बताइए कि इसको लगाया कैसे जाए? इनको ऊपर से टिप्स को ऐसे काट देंगे हम। इसको आराम करने दें, कोई खाद वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है पल्लवी जी मेरा खंगा, देखिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? काफी मौसम चेंज हो चुका है हमारे दिल्ली एनसीआर का, आप देख रहे हैं अब लगभग धूप गायब सी हो चुकी है। तो अब आप जब दिल्ली की ऐसी सर्दी पड़ेगी ना, तो हमारे एडेनियम वगैरह बहुत खराब होंगे, और ये समय समय पर इनको कैसे बचाना है करके मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता आ रहा हूँ। दोस्तों, आज मेरी वीडियो इस पर नहीं है कि हम एडेनियम को विंटर में कैसे इसकी हम केयर करेंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसमें कि बिल्कुल आप अनजान है ना, तो आप अपने एडेनियम की कैसे देखभाल कर सकते हैं, कब लगाना है। आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं अपने एक मित्र हैं, उनको मैं अपने पास बुलाना चाहूंगा। तो वो आज मेरे से मिलने के लिए आई है, और वो मेरे एडेनियम को देख के बहुत पसंद हुई। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप मेरे को इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए, और मैं भी इनको लगाना चाहती हूँ, तो किस प्रकार से लगाएंगे। तो देर न करते हुए मैं अपने मित्रों को अपने साथ बुलाना चाहूंगा। आइए पल्लवी जी, आइए रेसु। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे गार्डन में हमारी फ्रेंड पल्लवी और साथ में रेशु। तो आपको कैसा लग रहा है हमारा एडेनियम? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ऑल्दो अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं है, वो नहीं है, पर इसकी खुद की खूबसूरती इतनी अच्छी है। स्पेशली इसके कॉर्डेक्स, ये सबसे बड़ा वाला देखिए कितना सुंदर कॉर्डेक्स है। ये तो शायद मुझे लग रहा है कि आपका ये भी कुछ आपने लिखा भी हुआ है। हाँ, उसमें मैंने ना वो पहचान के लिए दिया हुआ है, विंटर के अंदर मैंने इसकी पहचान दी हुई है। हाँ तो हाँ। ये इसके सीड्स हैं, ये इसको सीड पॉट बोलते हैं। और ये सीड अभी लगे हुए हैं, और ये राइप होने में ना बहुत समय लगते हैं, करीब करीब 1.5 से 2 महीने में। और गर्मियों के अंदर ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं सीड्स, बहुत जल्दी राइप हो जाते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाते। लेकिन सर्दियों के अंदर जब इस प्रकार से ये सीड्स निकलते हैं, तो ये काफी अच्छे मिलते हैं हमें। और ये शायद मेरे ख्याल से जनवरी के आसपास में मेरा जाके राइप होगा, और फरवरी या मार्च के अंदर लगा दूंगा। मतलब विदिन 3 मंथ्स के अंदर अगर हम सीड्स को लगा देते हैं, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 80 to 90% सीड्स हमारे जर्मिनेट हो जाते हैं। और अगर यही हम इसको 6 महीने के बाद लगाएंगे, तो 40% 50% सीड्स आ जाते हैं। तो इसमें सीड्स बहुत निकलते हैं, 100 के करीब इसमें सीड्स निकलते हैं। अच्छा। हाँ, 70-80 100 तो इतना बड़े में आराम से निकलेंगे। तो इसका मतलब आपने ही सारा कुछ अपने सीड से ही मैंने ग्रो किए हुए हैं। हाँ। ये बॉन्साई टाइप का होता है, और देखिए बॉन्साई भी बहुत आजकल अपनी एक अलग से पहचान रखते हैं। तो अडेनियम में ये खूबसूरती है कि एक बॉन्साई लुक तो आपको देता ही देता है, साथ में आपको बहुत सारी फ्लावरिंग भी देता है। इसको मुझे समझ में आया, इसको हम शायद डेजर्ट रोज भी कहते हैं। जी हाँ, इसको डेजर्ट रोज कहा जाता है, क्योंकि डेजर्ट रोज इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये मेनली रेगिस्तान में उगने वाला है। और रेगिस्तान में ही है, तो आप समझ सकते हैं इसकी जो मतलब यानी कि जो इसकी मिट्टी होगी, जो सॉइल होगा, वो ज्यादातर इसमें सैंडी होता है। आप मेरे को जोशी ये बताइए कि इसको लगाया कैसे जाए, मतलब कैसे करना है? मैं एक बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे कैसा गमला लेना चाहिए, मुझे किस तरीके से मिट्टी को अरेंज करना है, क्या करना है, मतलब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, मुझे बनाना इतना खूबसूरत है, वो अब ये आपका काम है बताना कि कैसे आप मुझे बताएंगे। और देखिए, इसको लगाना बनाना सब कुछ आसान है। लोग ना बहुत वो करते हैं, लेकिन अडेनियम बहुत ईजी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो मैंने आपको सीड्स दिखाया था जी, जब ये सीड्स पक जाएगा ना, तब हम इसको थोड़ा सा ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, इसको बांध देंगे। और जब ये पूरा ब्राउन सा हो जाएगा, इसको निकाल के इसके सीड्स हम ग्रो करेंगे। जहां पर टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री से मिनिमम जो है 20 डिग्री के आसपास हो, और मैक्सिमम जो है 30-35 की डिग्री के आसपास हो, तब मेरे एडेनियम के सीड्स लगते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आपने। तो आप तो जैसे दिल्ली में ही है, तो आपको ये सीड्स लगाने के लिए कम से कम मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। फरवरी में उतनी गर्माहट नहीं आती है, बीज उगने में थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए बेस्ट ये है कि आप मार्च में इनको एक चीज पूछती हूँ, जैसे ये बीज हैं, ऐसे आपके पास बीज हैं अभी इसके? बीज मेरे पास रखे हैं, लेकिन तो वो रख सकते हैं हम ऐसे? रखते हैं, लेकिन बीज में ना जितना पुराना होता जाएगा, उसकी जो अंकुरित होने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अच्छा। यानी कि जो नया बीज जो होगा, वो 1-1.5 महीने के अंदर होगा, तो 80-90% तक वो जर्मिनेट हो जाता है। 80-90 का मतलब है 100 में से 80-90 बीज उसके जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन 3-4 महीने हो गया तो 40-50 बीज आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे सीड्स खराब हो जाते हैं। ये एडेनियम के साथ है। तो अब आपके लिए बेस्ट वही रहेगा कि आप इसको मार्च के अंदर लगाना। अब आपको सीड्स कैसे लगाने हैं, देखिए, पहले 12 से 14 घंटे 20 घंटे तक इनको भिगा के रख लेते हैं। ओवरनाइट भिगा लीजिए सीड्स को। हाँ, उससे क्या है, थोड़ा सा वो फूल जाते हैं, और उनको जो जर्मिनेट होने में थोड़ा कम समय लगता है। भिगाने के पश्चात नैपकिन पेपर में हल्का सा रख लीजिए, और हल्का सा नैपकिन पेपर को मॉइस्ट कर लीजिए। बहुत ज्यादा पानी नहीं, हल्का हल्का स्प्रे डाल के यूं बस थोड़ा सा। और 3-4 नैपकिन पेपर से ऊपर से रख दीजिए, 3-4 नीचे रख दीजिए, और उसको एयर टाइट में 2-3 दिन के लिए रख लीजिए। आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे वो अंकुरित हो जाते हैं। और जब वो अंकुरित हो जाते हैं, उसको लाके अपने रेत के अंदर
सिंपली वैसी रखिए और हल्की सी रेत से उसको दबा दें, तो आपके अडेनियम बहुत अच्छी तरह से ग्रो होंगे। अच्छा, तो इसमें जैसे आपने कहा अंकुरित हो गए, तो अंकुरित वैसे ही होंगे जैसे हमारी दाल हम लोग स्प्राउट्स करते जी हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तो वो जो स्प्राउट का हिस्सा है वो नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए? स्प्राउट ही तो जड़ है उसकी, वो वही जड़ है, नीचे जाएगी। वो नीचे जाएगी। ठीक। जिसमें वो बीज होगा वो ऊपर को रहेगा। ठीक। आप देखेंगे जैसे-जैसे वो ग्रो होगा, वो अपनी जो कवर होता है, उसका बीज का जो कवर है, उसको ऊपर की ओर लेते हुए उगता है वो। ठीक है? जो जड़ व्हाइट वाली आती है, वो नीचे रखनी है। आपको कुछ नहीं करना, उसको लिटा के रख दीजिए, तो वो रूट अपने आप नीचे को पकड़ लेगी। रेत के अंदर हल्का-सा रखिए और उसको ढक दीजिए। ठीक। बस वो जब ढका रहेगा ना, वो अपनी पावर से धीरे-धीरे ऊपर को उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो वो आपका बीज, लेकिन बीज लगने के बाद से लेके उसको मतलब ट्रांसफर करने में कम से कम वो 1 डेढ़ इंची होने में 40 से 45 दिन 60 दिन का समय लेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा उसमें पेशेंस रखना है। अच्छा। तो आप उसमें परेशान मत होना कि भई मेरे सीड्स ही नहीं उग रहे, उठ रहे। ये क्योंकि एक ऐसा है जो 25-30 साल 35 साल तक इसकी लाइफ है, कहा तो जा रहा है 40 साल तक भी है। अच्छा। तो 40 साल अगर आपने इसको रखना है, तो सीड्स ऐसा नहीं है कि आज आपने लगाया सीजनल फ्लावर की तरह 3 महीने में ही खत्म हो गया। देखिए ये मेरे प्लांट है गुलदाउदी गेंदे के होते हैं ना, तो ये तो 10 दिन के अंदर होते हैं, उसके बाद एकदम से बढ़ते हैं हाँ। और फिर 3 महीने 4 महीने के अंदर ये सब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो अभी आपने बताया कि ये 1 डेढ़ इंच के हो जाएँ या फिर तक, उसके बाद हमने करना है ट्रांसफर। तो फिर उसको कब और कैसे करना है? किस तरीके से करना है और किस समय करना चाहिए? हाँ, जब आपके एडेनियम मैंने जैसा बताया 45 से लगभग 60 दिन के आसपास, यानी कि 2 महीने का हो जाएगा, तो वो फिर आपका ट्रांसफर के लायक हो जाएगा। अच्छा। देखिए मैंने थोड़ा-सा पहले इनके ये पहले है, लेकिन आजकल आप हालत देख रहे हैं इनकी ये विंटर की वजह से ऐसे हो रहे हैं, लेकिन ये लगभग ट्रांसफर वाले ही हैं। ये दिख रहे हैं ना आपको? इस प्रकार के आपके एडेनियम हो जाएँगे। ये विंटर के कारण है कि ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है इस वक़्त। तो ये क्या खराब हो गया है? नहीं, ये खराब नहीं हुआ है, ये शायद किसी ने निकाल दिया होगा, मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो ये निकल गया है। अच्छा। तो फिर मैं ऐसे ही रख दूँगा। देखिए, एडेनियम के साथ एक बड़ी दिक्कत यही है हाँ। कि बड़ा नखरे वाला भी है थोड़ा-सा ये, बस यही थोड़ा-सा नखरा है। आप ये देख रहे हैं, हल्का-सा यहाँ कट भी लगा है, शायद ठीक। किसी ने नाखून मार के इसको निकालने की कोशिश की है, लेकिन ये अपने आप को रिपेयर कर लिया है। लेकिन अब इसकी रूट्स ना मिट्टी को पकड़ नहीं पाएँगी या इसको पकड़ नहीं पाएँगी, जैसे बाकी और ये जो है बिल्कुल टाइट है, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी ग्रोथ नहीं देगा। अब बिल्कुल भी इसको 2 महीने ग्रोथ नहीं, तो 2 महीने में अगर ये बच गया तो बच गया, अदरवाइज़ इसके बचने के चांस अब बहुत कम होंगे। तो इसको तो मैं ऐसे लगा दूँगा, हो सकता है बच जाए, मैं वो नहीं कह रहा। तो देखिए इस प्रकार से अगर आपके प्लांट हो जाते हैं, तो आपको इनको फिर लगाना है और लगाने के लिए जो आप फिर उसमें मिट्टी बनाएँगे, तो आप मिट्टी लीजिए 30% आप रेत लीजिए, हाँ। 30% आप कोकोपीट लीजिए या 20% कोकोपीट लीजिए और 20% इसमें गोबर की खाद या कोई भी पुरानी खाद हो जो बारीक हो वो लेना। कच्ची खाद डालेंगे तो फंगस आएगा, खत्म हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट वगैरह? वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, हाँ। ठीक है? लेकिन अच्छी होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए। अच्छा। तो मतलब 2 भाग उसके, 2 भाग कोकोपीट के, 3 भाग मिट्टी और 3 भाग रेत में मिला के चारों चीज़ों को मिला दीजिए। रेत मिलाना बहुत ज़रूरी है, पानी नहीं तो स्टैंड हो जाएगा और पानी स्टैंड हो गया तो फिर एडेनियम मर जाएगा। उसको उसी में ही रहने दीजिए आप अक्टूबर तक, अच्छा। ठीक है? यानी कि आपको 4-5 महीने उसमें रहने देना है, फिर आपका एडेनियम थोड़ा-सा और बड़ा हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए, ये है। अच्छा। अब ये आप एडेनियम आप जो देख रहे हैं, वो लगभग 7-8 महीने का है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। तब आप इस प्रकार के पॉट में इसको लगा सकते हैं। अब आपको इसकी सॉइल मिक्स थोड़ा-सा चेंज करनी होगी। जहाँ आपने पहले मिट्टी यूज़ की थी, अब आप चाहें तो थोड़ा-सा मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें क्या है, रेत हाँ। और जो बिल्कुल प्लेन वाली रेत है, वो या कोकोपीट या राइसस जो भी आपके साथ है, हाँ। और थोड़ा-सा खाद मिला के इन तीनों चीज़ों को मिला दीजिए। खंगर में अगर आप लगाएँगे तो आप तो बिल्कुल ही निश्चित हो जाइए। ये खंगर क्या होता है? खंगर में अभी आपको दिखाऊँगा, उसके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर आप लगा देंगे, तो अब ये प्लांट रहेगा। अब आपने इसको एक ही साल में दोबारा इसको रिपोर्ट कर दिया, ठीक है? अब हम इसको बढ़ने देंगे ठीक। और इसको ऐसे ही रहेगा ये, एक विंटर इसी में ही झेलेगा, जैसे मेरा अभी झेल रहा है। उसके बाद मैं इसको जाके मार्च में शिफ्ट करूँगा या फरवरी में, और इसको थोड़े से बड़े पॉट में लगाते हुए इसमें थोड़ा-सा गोबर की खाद वगैरह जो भी इसको देना है, न्यूट्रिशन दे दूँगा, तो ये अपनी बढ़ोतरी ले लेगा। और ये कुछ इस प्रकार से बढ़ोतरी करते-करते ये हो जाएगा। ये मेरा साल 1 डेढ़ साल का देख रहे हैं जो आप, ठीक है ना? हाँ। ये इस प्रकार का हो जाएगा। जब ये इस प्रकार का हो जाए, तो इसके ऊपर से हल्की-हल्की, जैसे फरवरी के अंदर या बाद में हल्की-हल्की सी प्रूनिंग कर दें। फूल मत लीजिए। फूल को 1.5 साल तक 2 साल तक अवॉइड कीजिए लेना मेरे को। अगर आपको एडेनियम को अपना हेल्दी बनाना है, आपको फूलों का लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये सबसे बड़ी टिप्स है। तो उसको यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए और थोड़ा-सा गमला बड़ा कर दीजिए। हाँ। थोड़ा गोबर की खाद और बढ़ा दीजिए उसमें। जो मिट्टी पहले थी, उसी में ही 10% गोबर की खाद को और बढ़ा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो मुझे इस चीज़ से समझ में आया कि सबसे पहले हमें इसके कॉडेक्स पे काम करना चाहिए। जी हाँ, इसको 2 साल तक आपने कॉडेक्स पे काम करना है। अब आपका 2 साल के बाद जो एक कॉडेक्स हो जाएगा, वो बिल्कुल जवान ऐसा मैच्योर हो जाएगा। देखिए, ये लगभग 2 ढाई साल का प्लांट है मेरा, अरे! इस प्रकार का मैच्योर हो जाएगा।
अब जब इस प्रकार का आपका प्लांट हो जाएगा ना, फिर आप इसको बिना मतलब आपको कोई डर नहीं है, फिर ये आपका कभी मरने के इसके बहुत कम चांसेस। ये आपने सपोर्ट दिया है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, हाँ, वो इसलिए उसको मैंने दिया हुआ था क्योंकि इसमें बहुत कम जगह थी। लेकिन ये अब आपका प्लांट बिल्कुल फ्लावरिंग के लिए तैयार है। अब क्या होगा ना, मैं इसको ये जो छोटी-छोटी शाखाएँ हैं इनको फरवरी में सब काट दूँगा। ये जो मोटी वाली है ना, इनको ऊपर-ऊपर से टिप्स को ऐसे काट देंगे हम। अच्छा, टिप्स भी काट दें। हाँ, ये टिप्स भी काट देंगे। हम लोग करते क्या, डरते हैं कि यार यहाँ पर तो आ रही है, एक स्टेम कम हो जाएगा। अरे लालच मत करिए, यहाँ पर एक ही आ रही है ना, आप इसको काटेंगे इसमें 3 आएँगी, यहाँ से काटेंगे 3 आ जाएँगी, यहाँ से काटेंगे 3 आ जाएँगी। और वो ग्रोथ जो लेके आएगी, उसके अंदर जो फ्लावर आएगा वो गज़ब का आएगा। तो जैसे आप कह रहे थे उस समय कि इस वाले के लिए कि भई किसी ने नाखून लगा दिया तो रॉट हो जाएगा। तो जैसे अब आप इसकी कटिंग की बात करते हैं, तो ये कटिंग करने में रॉट नहीं होगा? नहीं, देखिए ना, अभी तो विंटर है, विंटर के अंदर अगर हम इसकी भी कटिंग करूँगा तो खराब होने के चांस है। सर्दियों में इसको मेरे को कहीं कट नहीं मारना, हाँ, कहीं इसको रिपोर्ट नहीं करना है, किसी प्रकार की प्रूनिंग अभी नहीं करनी है। कुछ भी नहीं करना। ये मैंने बोला फरवरी-मार्च, यानी कि जब हमारा समर का सीज़न शुरू होगा। हाँ। अभी जब हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे मिनिमम आ जाता है और मैक्सिमम हमारा 20 के आस-पास में रहता है, तब मेरे को एडेनियम में कोई काम नहीं करना। ये इसका स्लीपिंग टाइम है, ये इसका आराम करने का टाइम है, इसको आराम करने दें, कोई खाद वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा ओस वगैरह जब गिरती है तब 10-12 दिन की दिल्ली में प्रॉब्लम होती है वो। उस दिन मैंने इसको बचा लिया, तो हो सकता है मेरे को इसको अपने ड्राइंग रूम में भी ले जाके आराम, हाँ, इसको मेरे को अपने ड्राइंग रूम में, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है ना, मतलब सब आपके बच्चे ही हैं वैसे? तो बच्चे ही है, बिल्कुल, बिल्कुल जी, बच्चों की तरह करना पड़ता है। आप जिनके अपने शेड्स होते हैं, वो शेड्स के नीचे इनको इनको रख रख सकते हैं। हैं, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जो आपने बोला अभी खंगर है, खंगर में ये बहुत मरने की संभावना कम हो जाएगी, ये बाहर भी रहेगा तो मरेगा नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खंगर और आगे की बात फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, आइए। ठीक है, ठीक। तो ये है पल्लवी जी मेरा खंगर, देखिए, आप इसमें देखेंगे, इसमें सारा कुछ सिर्फ खंगर है और खंगर में थोड़ा-सा मैंने अच्छी वाली अपनी सूखे पत्तों की खाद मिला रखी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो अब इसको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो सूखे पत्तों की खाद से मिल रहा है और आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये ग्रो कर रहा है। ये खंगर जो होता है बेसिकली ये पावर हाउस का जो कोयला होता है ना, वो होता है, जहाँ बिजली बनती है, उत्पादन होता है, हाँ। या जो लोहार वगैरह होते हैं, जहाँ गर्म कोयले बड़े-बड़े होते हैं ना, उसका जो लेफ्ट ओवर होता है, ये होता है। ये बिल्कुल एक टाइट फॉर्म में हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्माहट जो आग के अंदर जो निकलता है, वो वाला कोयला है। तो घर के वाले आग नहीं, हाँ, जो हम नीचे जलाते हैं लकड़ी वाली, वो चीज़ नहीं है। अच्छा। जहाँ पावर बड़े-बड़े कोयले वहाँ पर लगाए जाते हैं पावर हाउस में, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इनको किया जाता है, तो वहाँ पर सब हो जाता है, ये फिर थोड़ा-सा हिस्सा रह जाता है, ये खंगर कहलाता है। तो ये तो फिर इज़िली अवेलेबल भी नहीं और होंगे? ईज़िली अवेलेबल नहीं होता, और थोड़ा-सा पहले ईज़िली दिल्ली में अवेलेबल हो जाता था, आजकल ये सब ऑनलाइन लेना पड़ता है। हाँ। अब ये खंगर में है ना, ये बारिश में भी मेरा यहाँ सर्दियों में ऐसे ही पड़ा रहेगा, अच्छा, तो मुझे कोई डर नहीं है, अच्छा। फिर मेरा ये मरेगा नहीं। क्योंकि खंगर के अंदर क्या होता है, मैं अभी भी इसमें पानी डाल दूँगा, 2 दिन के अंदर सूख जाएगा अच्छा, और सारा पानी इसमें एकदम से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत है और एयर का बहुत अच्छा फ्लो रहता है इसमें। अच्छा। जो आप देख रहे हैं नीचे से, इसमें यहाँ से एयर का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ से जो नीचे से हाँ, एयर का फ्लो ऊपर की ओर बहुत अच्छा रहता है। हाँ। और जब एयर मेरे रूट्स को मिलती रहती है तो रूट्स खराब नहीं होती और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और खंगर के अंदर पोटास भी बहुत अच्छा होता है, तो ये 1-2 साल आपका पोटास का भी बहुत अच्छा काम करता है। आप एक चीज़ कह रहे हैं कि खंगर के जो है पानी रुकता नहीं है। तो जैसे हम क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जो वो छोटे वाले पत्थर होते हैं उनकी बेड बना दें और कुछ इस टाइप का कर सकते हैं कि जिससे उससे भी पानी ना रुके? ऐसा कुछ छोटे वाले लगा सकते पत्थर, रेत, कंकड़ वगैरह ना आप लगा सकते हैं, लेकिन वो फायदा नहीं मिलेगा जो खंगर। खंगर एक अपने आप में थोड़ा-सा पेड़ों को, प्लांट्स को अच्छा। थोड़ा न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन की वजह उसके अंदर क्या होगा, आपके ना रूट्स उनको ये जाने नहीं बहुत, देगी। हाँ, इसमें बहुत छोटे अच्छा, एमएम, तो हाँ, मैं इनका देखती एमएम हूँ। साइज़ देखा है, अरे काहे ये बड़े सॉफ्ट है, सॉफ्ट भी। दिखने में वैसे एकदम इनका मैंने देखा है, जब मैंने रूट्स है ना, रूट्स इस प्रकार से इनको पकड़ लेती हैं। बड़े वाले होंगे तो उसमें आपकी रूट ना दब जाएँगी। हाँ, वो तो उठ पत्थर नहीं सॉलिड जाएँगे। हाँ, पत्थर होते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, जो मैंने भी किया हुआ है, मैं आपको इधर दिखाऊँगा, आइए। हाँ। आप उसमें लगा सकते हैं, ये है बदरपुर। अच्छा। ये बहुत अच्छा है। ये आप देखिए, वो बदरपुर को आपने छान लेना है, ठीक है? अच्छा, छानने के बाद क्या है उसमें, देखिए, ये बेसिकली मैंने छनने के बाद जो मोटा-मोटा हिस्सा है वो इसमें यूज़ किया हुआ है, बारीक वाला जो पाउडर वाला हिस्सा है वो फेंक देता हूँ। अच्छा। ठीक है? और उसके साथ-साथ दूसरा जो इसमें रोड़ी, पत्थर वगैरह थोड़ा-सा खंगर मिला लिया और इसमें मिट्टी, ये मेरा सॉइल लेस है। बिल्कुल इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। खाद है, बदरपुर है और थोड़ा-सा खंगर मिला हुआ है। तो ये इतना बड़ा इसके इतना बड़े उसके अंदर मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी इसका मेरे को कोई डर नहीं है और ऊपर तक देख रहे हैं आप, मैंने इसको पूरा पानी पूरा भर भर रखा है। रखा है, हाँ, ताकि पानी ना टिके। ताकि रहे। हाँ। तो मैंने आपको अभी तक बताया कि आप किस प्रकार से उनकी एज वाइज जाएँगे, ठीक। ठीक है ना? तो आपको अपने एडेनियम को अगर अच्छा बनाना है, फ्लावरिंग अगर उसमें लेनी है, तो उसको आपको 2 साल तक वेट करिए। बहुत सारे लोग मेरे से हाँ। कमेंट्स करते हैं, मेरे 1 साल का प्लांट हो गया, फ्लावरिंग नहीं आ रहा है। 1 साल के प्लांट में 3-4 फ्लावर आएँगे, छोड़ दीजिए, लालच छोड़ दीजिए, काटिए ना। काटिए उसको। काटिए, मैं तो हमेशा अपने प्लांट्स को काटते रहता हूँ। ये अभी आपने मुझे खंगर का दिखा दिया, अभी सब है। अब आपके ये इतने बड़े-बड़े प्लांट हैं जैसे सब है, तो इनकी सॉइल मिक्स क्या है? क्या आप सारी सॉइल मिक्स एक ही तरह की रखते हैं या फिर जैसे ग्रोथ वाइज़ इसकी सॉइल मिक्स में डिफरेंस आ जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बोला। इसमें ग्रोथ वाइज़ को है।
आप जो नीचे छोटे-छोटे देख रहे हैं, देखिए वो सिर्फ बदरपुर है, उसमें थोड़ा-सा खाद मिली हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो बड़े-बड़े आप ये बड़ा वाला देख रहे हैं, तो इसकी ऑफ कोर्स इसकी सॉइल मिक्स बिल्कुल अलग है। इसमें मिट्टी भी है। इसको मैंने अभी थोड़ा 1 डेढ़ महीने पहले ही इसको रिपोर्ट किया हुआ है, 2 महीने हो रहे हैं। अब इसमें लगभग ये 8-9 साल से वो मिट्टी को बाँधे हुए है, तो अब मुझे उसमें कोई डर नहीं लगता है। और बाकी जो मैंने आस-पास की जो अब इसमें जो सॉइल बनाई हुई है, इसमें खंगा डाला हुआ है, वही बदरपुर डाला हुआ है और साथ में थोड़ा-सा मैंने इसमें मिला दिया राइसस। हाँ, तो अब ये मेरा अडेनियम धीरे-धीरे काफ़ी बड़ा होता रहेगा। अब इसकी मेरे को जब अडेनियम थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, फिर उनका डर कम हो जाता है, क्योंकि वो फिर अपने आप को उसमें सेट कर लेते हैं बिल्कुल। मतलब हमारी तरह ही है। हाँ, हमारी तरह से बच्चे जैसे जब एक बच्चे हैं, बिल्कुल, 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 हाँ। ऐसा नहीं है, जैसे हमारे उसमें जवान भी वो नुकसान हो सकता है, इनको भी नुकसान हो सकता है, कोई कट लग जाए, कहीं से कोई फंगस का कुछ पता नहीं होता है। हाँ। लेकिन मैंने ना इस एडेनियम को ऐसे बनाने में मेरे को बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। कितने साल का है? ये मेरा ये लगभग ये 9 साल से ऊपर का हो गया है। मेरे को 1.5 साल का आस-पास में ही मिला था जब गिफ्ट किया था, तो ये लगभग मेरे पास 7 साल से है। तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि साढ़े 8-9 साल के आस-पास का है। अच्छा। ये 9 साल का है, तो आप ये लेके चलिए, कम से कम मैंने इसको 13-14 बार इसको रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट इसलिए किया, जो आप देख रहे हैं इसका कोडेक्स, हाँ। जो इतना सुंदर बनाया हुआ है, वो रिपोर्टिंग करनी थी यार। लोग कहते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, हम कैसे कोडेक्स को बनाएं? भैया आप उसको रिपोर्ट करिए, बार-बार निकालिए, थोड़ा ऊपर उठाइए, थोड़ा निकालिए, थोड़ा ऊपर उठाइए। अब मैं आपको एक एडेनियम दिखाता हूँ, देखिए ये है। ठीक है? ये आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ रेड रोज़ी है। रेड जी। रोज़ी मेरा लाल गुलाब, बिल्कुल गुलाब को माफ़ करता है। ये सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। तो अब जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ तक है, ठीक है? हाँ। अब इसको मैं जब फरवरी के अंदर वो करूँगा, तो ये 1 इंची इतना लगभग और ऊपर की ओर आ जाएगा और नीचे से थोड़ा-थोड़ा बारीक रूटों को हटाते हुए इसको मैं दोबारा लगा दूँगा और इससे बड़े वाले गमले में लगा दूँगा। हाँ। तो अगले साल ये बड़े वाले में रहेगा। तो इस अपना साइज़ है थोड़ा-सा और इस इतना बड़ा साइज़ ये अपना अगले साल ले लेगा। ये वाला मुझे कुछ अलग सा दिख रहा है, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है ये ने खुद ने बनाई है नहीं, सब। खुद नहीं बनाया। देखिए उसमें 2 आँखें सी नज़र आ रही है। ये ना एडेनियम में बड़ी खूबसूरती यही होती है कि ये पता नहीं जैसी नज़र आना चाहते हैं। कि हाँ, तो कई बारी लोगों का मैंने देखा है गणेश के रूप में, इस में कहीं मतलब बड़े अच्छे अजीब शेप बना लेते ये हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ना ऊपर का हिस्सा तो अलग है और नीचे अलग ही जोड़ा हुआ हाँ, आपने सही पहुँचाया है। बिल्कुल वो जो कि मैं जाके आपको दिखाता हूँ, जो नीचे का हिस्सा है ये ओवेसम का है, ठीक है? और जो ऊपर का हिस्सा है ये इसमें ग्राफ्ट किया हुआ है। ये यहाँ से ग्राफ्टिंग कर रखी है मैंने। ये मैंने सबसे पहले इसकी ग्राफ्टिंग की थी यहाँ से। आज अब ये करते-करते लगभग 5-6 साल का हो गया है। तो यहाँ से जब मैंने इसको ग्राफ्ट किया था, हाँ। तो ये छोटा-सा था एडेनियम, ठीक है? अच्छा। तो आज देखिए अब ये कितना अच्छा, इसमें बहुत अच्छे पीले वाले ये पेड़। ओरिजिनल था और ये ओरिजिनल बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही था जैसे मैंने आपको जो छोटे-छोटे प्लांट दिखाए हैं उस प्रकार का था। अब उसको ग्राफ्ट करके मैंने उसके ऊपर हल्की सी दूसरी सी एडेनियम की जो हाइब्रिड वाले होते हैं, भी डिफरेंस है ना। कलर में डिफरेंस ये हाँ, आप आ सकता है लेकिन मैं प्रोडक्ट्स को दिख रहा है नहीं, नहीं, ये अलग रंग के हैं और ये अलग रंग। ये स्टैम्प है, ये तो स्टैम्प अलग ही होगी, इसके अंदर तो अलग चीज़ आती है। अच्छा। लेकिन हाँ, इसका नहीं, ये सारी देखिए, स्टैम्प जैसे ये कोडेक्स है। ये बिल्कुल सही पहचानी, ये सेम है, इसमें ये चीज़ मैंने कभी गौर नहीं की है। लेकिन हाँ, मतलब ये है चलिए ये भी गौर कर लो। इसको ब्रांचेस जितने भी हैं ये सारी दूसरी वो है। अब इसकी ब्रांच में काटते हुए इसमें लगा दूंगा तो इसमें भी अलग से कलर आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं इसमें ये 3 लगा रखे हैं, देखिए मैंने, जैसे एक है और यहाँ से मैंने इसमें कट करते हुए दूसरा ये पीस लगाया हुआ देख रहे हैं आप यहाँ से, है ना? तो ये मेरा व्हाइट का निकल व्हाइट लिखा है। और एक यहाँ से आ रहा है, देखिए ये जोड़ बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है। देखिए, हाँ, ये वी शेप में था, बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा था ये तब, और आज इसमें देखिए रोजी रेड, और जब ये निकलता है ना 30-40 फूल इसमें इकट्ठे ऐसे रोज जैसे निकल के आते हैं, तो ये बहुत। और ये 3 in 1 कहलाता है मेरा, ये 3 वाला हो गया। ये ऐसे ये भी 3 in 1 है, इसमें भी 3 पीसेस है, इसमें फ्लावर नहीं आ रहे। लगा हुआ है आप। हाँ, यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ है, यहाँ से ग्राफ्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार से एडेनियम मेरे बहुत खूबसूरत से बनते जाते हैं। इनकी मिट्टी वगैरह सब ऐसी है। बस आपको अब इसका एडेनियम का एक बड़ा फायदा और है, अगर आप 15 दिन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं, आपने एडेनियम अपने गार्डन में लगा रखे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पानी देने की जिस दिन गए ना उस दिन इसको भर के पानी देके जाइए। बहुत ज्यादा गर्मी में जा रहे हैं तो किसी को बोल के जाइए कि 3-4 दिन में थोड़ा पानी डाल दें, ठीक है? आपका एडेनियम मरेगा नहीं। या फिर इसको हम शेड में रख दें, या शेड रख के तब पानी तो ये दिया और शेड में। हाँ, पानी रख दिया बस, कोई कुछ नहीं होगा इसको, तो ये मरेगा नहीं। थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा पत्ते, लेकिन जब आप आएंगे डालेंगे और फिर दोबारा से अपने पत्ते ग्रीन कर लेगा और एकदम से फ्लावरिंग आपको देगा, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। मेंटेनेंस नहीं है लेकिन देखभाल फिर भी काफी करनी, मतलब इसकी बस थोड़ा आपको वो तो मतलब केयर कटिंग करनी करनी पड़ेगी। केयर नहीं ज्यादा है, केयर बिल्कुल ज्यादा नहीं है, बस फरवरी के अंदर है। रिपोर्ट करना, प्रूनिंग करना, कटिंग करना, वो सब आप मेरी वीडियो से देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है, बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो मैं फरवरी में वीडियो शेयर करूंगा, वो सब देख सकते हैं आप। लेकिन उसके बाद क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा इसको 1-1.5 महीने के बाद थोड़ा सा कुछ आके लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। कभी इसको लिक्विड फर्टिलाइजर कौन सा? हाँ, लिक्विड फर्टिलाइजर देखिए, सरसों की खली हम इसमें बिल्कुल यूज नहीं करता, मैं नहीं करता, बहुत सारे लोग करते होंगे लेकिन मैं नहीं यूज करता।
ठीक है, हालांकि वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं अडेनियम में यूज नहीं करता, उसमें फंगस आने के थोड़े से चांस मेरे को नजर रहते हैं। अच्छा। मैं इसमें यूज करता हूँ ज्यादातर अपना केले के छिलकों का पानी, ओनियन पील, जब मेरे को फ्लावर लेना होता है और जब ग्रोथ लेना होता है हाँ। तो उपले का पानी, जो गोबर के उपले का पानी है, या अपनी कंपोस्ट का पानी मैं इनको देता हूँ, चाय बना के इनको देता हूँ, बस ये है। और इसकी पत्तियों पर कभी एनपीके जो आता है ऑर्गेनिक, उसका स्प्रे कर देता हूँ, या फिर जो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करके आता है वो हमें इसमें देना होता है, जो मैं सागरी का यूज करता हूँ इसके लिए। अच्छा। उससे क्या होता है, जो बर्ड्स कई बार खिलने की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप अगर उसका सही से इस्तेमाल देंगे, इनको जो दूसरे एनपीके मेन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये प्लांट के मेन है, लेकिन उसके अलावा 17-18 जो माइक्रोज होते हैं, जो छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है इनको, हाँ। जैसे इनको चाहिए, इसमें कैल्शियम चाहिए, इनको आयरन भी चाहिए, इनको दूसरा बहुत सारी चीजें ऐसी है, मेरा अभी सल्फर चाहिए, इनको मैग्नीशियम चाहिए, बहुत ज्यादा सारी चीजें ऐसे 17-18 चीजें हैं। इन सबसे आपका प्लांट वो माइक्रो न्यूट्रिएंट एक अगर आप ले लेंगे सागरिका वगैरह स्वीट्स वाला, अच्छा। तो उसकी कमी को पूरा कंपनी सागरिका, और वैसे उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो समुद्र से, शैवाल से निकला हुआ एक वो लिक्विड उसका निकलता है, तो उसमें ये सारी चीजें होम मिल जाती है, लेकिन वो मतलब एडेनियम के लिए। अब आप 18 चीजें उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते, हाँ। कुछ ये अपने एयर से ले लेता है, 3-4 चीजें ऑक्सीजन के साथ ले लेता है, पानी के साथ ले लेता है, लेकिन बाकी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा इसको सप्लीमेंट देनी पड़ती है। बोरोन होता है, बोरोन इसको आपको देना पड़ता है, और वो सब भी डलेगा, बोन मील। बोन मिल, यस, बोन मिल आपको, जब आप इसको एडेनियम को जब रिपोर्ट करेंगे ना, मार्च के अंदर या फरवरी में, हाँ। जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे, तब इसके अंदर हम बोन मिल मिला देते हैं मिट्टी में, और वो पूरे साल भर आपका काम करता है, फिर बाद में बीच में आपको ऐड करने की जरूरत। क्योंकि मुझे बोन मिल से ऐसा लगा कि भाई हमारे उसमें सभी चीजें होती हैं। हाँ, बोन मिल, अब जो बोन मिल नहीं यूज कर सकते, हाँ। वो रॉक फॉस्फेट यूज करेंगे, वो पत्थर का चूरा होता है, उसमें भी कैल्शियम होता है बहुत ज्यादा, और उसमें बहुत अच्छी वही रॉक फॉस्फेट वही सेम काम करता है। ठीक है, तो बस इसको वो करिए, और इसकी हल्की प्रूनिंग करिए, खाद ज्यादा मत डालिए, भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना शेड्यूल के रहिए, तो आपका एडेनियम बिल्कुल आराम से सालों साल चलता रहेगा। और साल में इसको कोशिश करिए कि 2 बार इसको रिपोर्ट करना है। 2 बार। हाँ। एक बार फरवरी मार्च में। कम से कम जब तक आपका एडेनियम, हाँ, 5 साल का नहीं हो जाता ना, हाँ। 5 साल तक जैसे छोटे बच्चे की हम सब चीजों की देखभाल करते हैं ना, वैसे देखभाल करिए बस। तो मतलब आप कह रहे हो एक बार फरवरी मार्च में करें, एक बार फरवरी के, फरवरी में, फरवरी बेस्ट है, दूसरी बार अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर। अक्टूबर में मैंने बहुत सारे एडेनियम को अपने रिपोर्ट किया हुआ है, और अभी वो बारे सारे सेट हो गए हैं। आप ये देख रहे हैं ना, ये मैंने अक्टूबर में किया हुआ है, और ये मैंने अक्टूबर में किया हुआ है, और वो साल में अक्टूबर है, ये अक्टूबर के अंदर। हाँ, इनको फरवरी में करूंगा। इसमें आप नीचे देख रहे हैं, बिल्कुल रूट आपको दिख रही है, और मिट्टी है ना, साइड से मैंने इसको भर रखा है, तो मैं निकालूंगा, अब ये मिट्टी हटाऊंगा, और इसके अंदर अच्छी खाद मिलाते हुए, मिट्टी को हटाते हुए, इसको रेत और बदरपुर उसी के अंदर जो मैं अपने यूज करता हूँ उसमें करूंगा, जिससे ये मेरा परमानेंट होता जाएगा। अब मैं 10 किलो में खंगर मंगाता हूँ, माई वाटिका से मैं लेता हूँ, बहुत अच्छा खंगर मेरे को मिल जाता है, तो वो 10% डिस्काउंट के साथ मेरे को दे देते हैं, तो सभी के लिए वो 10% अलाउ कर देते हैं। मेरे भी जो है माई वाटिका एक दिल्ली के अंदर ही है इनकी। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अच्छा है, मैंने देखा है उनके प्रोडक्ट मैंने यूज करके, हाँ। तो वो खंगर उनसे लेता हूँ, तो वो मेरे 10 किलो मेरे को पता ही नहीं लगता कहाँ चले गए, मेरे को तो बोला आता है, और 5 दिन के अंदर इतने सारे, वह कितने सारे हैं, मैं जल्दी जल्दी उसको खत्म कर देता हूँ। और गार्डनिंग तो करने से ही सीख सकते हैं, सही बात। बस ये छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखेंगे, तो आप अपने गार्डन को ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि अब तो आपके सारे डाउट्स हो गए होंगे पूरे। डाउट्स तो आपने सारे क्लियर करा दिए, मुझे समझ में आ भी गया है, बहुत कुछ है। पर एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे हम आप सभी बीमार पड़ते हैं, तो इनकी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि कभी कुछ ठंड है, कभी कुछ है, या जैसे आपने उस वक़्त बताया था कट लग गया तो वो गल रहा है, तो हम उस केस में हम कैसे करेंगे इन सब का? ये भी इसका रोकथाम कैसे? हाँ, ये मैं रह गया था। देखिए, बीमारियां भी इनको आती हैं, इनमें कई बार थोड़ा थोड़ा पेस्ट अटैक भी हो जाता है, हालांकि मेरे एडेनियम में कभी पेस्ट अटैक नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि मैं ना इसमें अपनी किचन वेस्ट का इसका रस बनाते हुए इनको चाय का छिड़काव कर देता हूँ। अच्छा। बेस्ट ऑर्गेनिक है वो, इसके लिए कुछ भी नहीं होता, उसको आप छिड़काव करिए, आपके एडेनियम हेल्दी हो जाएंगे, और कुछ इनको बीमारी नहीं लगती। अदरवाइज कई बार इसमें थोड़ा थोड़ा माइट्स वगैरह आ जाते हैं, मिली बग्स भी कई एडेनियम में मैंने देखा है, कईयों के मैंने देखा है कि उनके लग जाते हैं। तो मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आते तो आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी नीम ऑयल का इसमें स्प्रे कर लीजिए। बाकी जो आपने बताया, रूट रॉट अगर हो गया तो आपको एडेनियम को निकालना है, उसको वहां से हिस्से को कट करना है, तब तक कट करना है। सपोज करो मेरा ये वाला एडेनियम देखिए, ये मेरा स्टेम से कट लगा हुआ है। एक चीज हमारी रह गई कि हम इसकी जब प्रूनिंग करते हैं, यहाँ से जब इतना हिस्सा हम इसको कटा देते हैं ना, यहाँ से जैसे मैं हटा दूंगा, तो इस स्टेम को मैं दोबारा ग्रो कर सकता हूँ। ये फरवरी मार्च में मैंने लगा दिया, मार्च के अंदर मैं इनको लगा दूंगा, और उसी रेत के अंदर इनको लगा दूंगा और छोड़ दूंगा। ये 45-60 दिन के बाद इनमें थोड़ा थोड़ा फुटाव आ जाएगा, और ये फिर एडेनियम बिल्कुल एकदम से इसी प्रकार से, देखिए मेरी कटिंग से ही लगा हुआ है। जो मैंने प्लांट भी आपको दिखाया था पहले, वो भी मेरा जो था मैं स्टेम कटिंग से। अच्छा, ये इसका कॉर्टेक्स बनेगा, नीचे बनेगा, अभी नीचे बनेगा। जब मैं इसको उठाऊंगा
1.5-2 साल बाद उठाऊंगा तो इसका कॉडेक्स हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं मैंने ग्राफ्टिंग की है, जी जी और ये वो अभी जिस प्लांट की हम बात कर रहे थे उसी की कलम लेके मैंने ग्राफ्ट किया हुआ। देखिए ये येलो फ्लावर वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जब यहाँ से सपोज करो मेरा फंगस आता है तो आपने कट करना नीचे वाला, और जब तक कि आपका व्हाइट हिस्सा बिल्कुल ना आ जाए, एक डॉट, एक सुई की नोक के बराबर डॉट वहां पर ब्लैक पोर्शन नहीं रहना नहीं चाहिए। रहना। वो ब्लैक पोर्शन कुछ नहीं है, वही फंगस होता है। और जो अगर उस ब्लैक पोर्शन को आपने सोचा कि यार छोटा सा है ये रहने दो, वो जो है वो बीमारी है, यानी कि वो ऐसी बीमारी है कैंसर की तरह, वो 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आपके डेनिम को पूरा ब्लैक कर देगी। तो वो डॉट को भी आपने हटाना है। फिर उसमें एंटी फंगस पाउडर आपने लगाना है। फिर 2-3 दिन उसको कहीं छाया में रख देना है, एकदम से नहीं लगाना है, उसका नीचे का हिस्सा अच्छी तरह सूख जाए, और उसके बाद उसको रेत और थोड़ा सा खंगर वगैरह इसमें करते हुए उसको लगा दीजिए, एडेनियम आपका दोबारा रिवाइव हो जाएगा। जानकारी आप देना चाहते हैं इसके बारे में, रॉट और पायथी में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हाँ, जी बस एक चीज का ध्यान रखना, वाटरिंग का। वाटरिंग उसको मौसम के हिसाब से अलग अलग करना है। आपको मैंने बोला कि कम पानी डालना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कम पानी हमेशा ही डालना है ना। हाँ, हाँ। अब मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ तो वो देखा है मैंने, वो मई जून के अंदर भी पानी नहीं डालते हैं, वो 3 दिन 4 दिन का शेड्यूल बना के रख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। मई जून के अंदर इनको पानी सुबह शाम दीजिए, सुबह शाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अरे भाई 1 घंटे के अंदर तो पानी सूख जाता है, आदमी सूख जाता है जब 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो मई जून में आपको सुबह शाम या कम से कम 1 टाइम तो देना ही देना है, और सुबह शाम नहीं दे सकते। अगर आपको खंगर में है तो 2 टाइम दीजिए। मिट्टी का अगर वो यूज है तो 1 टाइम दीजिए, और उसके बाद जून जुलाई जब आएगा बारिश हो जाएगी, अच्छा। ठीक है ना। बारिश में इसको कम देना है, तो इसका जबकि बताना पड़ेगा बारिश नहीं में? कोई जरूरत नहीं होती। अगर मिट्टी अच्छी है तो कोई जरूरत नहीं है। मिट्टी के अंदर है तो उसको सेट में रखना है। जो बारिश खत्म होने के बाद फिर हफ्ते में 2 दिन दीजिए या 3 दिन दीजिए, डिपेंड करता है कितनी धूप है, कितनी आपके वहाँ आ रही है। 6-7 घंटे की धूप आ रही है तो 2 दिन में दीजिए। 2 घंटे 3 घंटे की धूप आती है तो एडेनियम आपका लगाना बेकार है, ये भी है, क्योंकि 5 अच्छा। घंटे से ऊपर का इसको धूप चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको अगर 5 घंटे की धूप आपके है तो उसको 3 दिन में अच्छा, दीजिए, तो इस इसका प्रकार से। मतलब कि जिनके घरों में धूप नहीं आती है या उनके लिए एडेनियम ग्रो भी नहीं कर पाएगा, और सही से उसका फूल तो आएगा ही नहीं। अच्छा, अगर ग्रो भी कर लेगा, और कोई ऐसे कॉर्डेक्स लेना चाहे बिल्कुल लगा वो कर सकता है, वो कर सकता है, धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है। तो पानी वहाँ फिर कम डालना है। अब जैसे विंटर आ गया, मतलब दिसंबर में एक बारी मैंने दे दिया इसको एंटी फंगस का, और अब मैं इसको जनवरी तक पानी बिल्कुल नहीं देने वाला। अच्छा, बारिश आ गई तो आने देंगे। तो जैसे अभी कोई करना चाहे तो अभी भी एंटी फंगस का पानी दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। एक बारी देने के बाद फिर जैसे बहुत ज्यादा ओस जब गिरने लगेगी तब नहीं देना है हमें, इस चीज का ध्यान रखना है। जब तक ओस नहीं गिर रही है, थोड़ा ठीक ठीक है। अभी आज जैसे मौसम है, अब हल्की हल्की देखिए बूंदे पड़ रही है, इतना नुकसान नहीं होता है ऐसा। हाँ। जब बहुत तेज बारिश होती है, 2-2 दिन तक बारिश हो जाती है ना, तब होता है। जैसे ही बारिश गिरेगी उसके अगले दिन मैं इसमें एंटी फंगस पाउडर का हल्का हल्का घोल फिर डाल दूंगा। अच्छा, वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज तुम्हारे प्लांट मर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरी समझ में आई है, और बहुत ज़्यादा समय भी ले लिया है हमने। और दोस्तों आप लोगों को भी मैंने आज कोशिश की है कि इनके साथ साथ आपको इसलिए इन्वॉल्व करा कि एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर है रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में, और फिर फरवरी में हम तो इसकी पूरी आपको जानकारी देंगे, तो आप उसमें देखेंगे तो उसी हिसाब से आप करेंगे, आप इजिली कर सकते हैं। निश्चिंत होकर करिए, थोड़ा सा आपको मेहनत शुरुआत में लगेगी, और उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। बहुत अच्छा प्लांट है, और जब फ्लावर्स आते हैं ना, लव देम। फिर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कभी समय से आइए, मार्च अप्रैल के अंदर आएंगे तो मैं आपको ग्राफ्टिंग करना भी सिखाऊंगा। छोटे छोटे प्लांट पर हम लोग ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, और वो बहुत हमारे खूबसूरत लगते हैं। तो मैं आपको भी, चलिए आपको भी दिखाता हूँ कि छोटे वाले एडेनियम को हमने कैसे बचा के रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे एडेनियम जो है हमने सब इस प्रकार से यहाँ पर है। ये शेड सा है, और इसको अभी मैं ढक दूंगा। जब बिल्कुल ठंडी हवाएं चलेंगी तब इनको ढक दूंगा। इनका हमें थोड़ा सा ना कॉर्डेक्स को भी चेक करते रहना है। ऐसे बहुत बारी नरम सा हो जाता है, वो पानी की लैग के कारण हो जाता है। ये देखिए आप सूख सा रहा है, इसमें यानी कि पानी बिल्कुल नहीं है, तो हल्का सा पानी मेरे को इसमें डालना पड़ेगा। इसमें बहुत छोटे छोटे एडेनियम भी मैंने रखे हुए हैं। ये देखिए जो मैंने अभी आपको दिखाया था, बस इनको अभी मेनली बचाना ही मेरा मकसद है। अच्छा। और आराम से बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं पड़ा तो बच जाएंगे। इसको मैं सीड से रख लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी जानकारी हमको देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो ना, तो ये लाइक करके जरूर जाना, और सब्सक्राइब भी जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट लिखिए कि आपकी और कोई क्वेश्चन था जिसको मैंने कवर नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती थी। बाय दोस्तों, मिलते हैं।